नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आज का दिन झारखंड के लिए बेहद खास, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। सीएम रघुवर दास झारखंड विधानसभा पहुंच चुके हैं और बजट का बक्सा लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। राज्यपाल से भी मुलाकात की है सीएम रघुवर दास ने। राज्यपाल को बजट की कॉपी भी सौंपी गई है। लगातार अपना 5वां बजट पेश करेंगे आज सीएम रघुवर दास। तो आज का दिन अहम झारखंड वासियों के लिए क्या कुछ मिलेगा रघुवर दास के पिटारे से, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, किसानों के लिए यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि लोकसभा और आम चुनाव की जो बात है उसे देखते हुए यह बजट लोक लुभावन हो सकता है। तमाम तरह के सुविधाएं मिल सकती है, वहीं महिलाओं पर भी, युवाओं पर भी फोकस किया जा सकता है, किसानों को भी सौगात मिल सकती है इस बजट से। लेकिन विपक्ष जो है वो भी सवाल खड़े कर रहा है और वो भी मान रहा है कि पहले से ही तय है कि अगर चुनाव से पहले, लोकसभा आम चुनाव से पहले बजट पेश किया जा रहा है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 80,200 करोड़ का पिछला बजट था और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करते हुए 85,000 के आसपास का बताया जा रहा है बजट हो सकता है। 85,000 से 86,000 करोड़ का यह बजट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि वो सारी तमाम योजनाएं हो सकती है जिससे आम लोगों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है आगे और इन चुनावों के मद्देनजर रघुवर सरकार बड़ी सौगात भी झारखंड की जनता को दे सकती है। और देखिए, विधानसभा की एक सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए, सत्र की शुरुआत हुई है और स्टीफन मरांडी अपनी बात सामने रख रहे हैं। नलिन सोरेन है, देखिए, और विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव भी इस वक्त यहां, ये सीधी तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 जनवरी 2019 के लिए विभिन्न माननीय सदस्यों से कुल 3 कार्य स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री नलिन सोरेन, श्री स्टीफन मरांडी, श्रीमती जोबा मांझी, श्रीमती बबीता देवी एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दी गई कार्य स्थगन की सूचना में यह कहा गया कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा अंचल अंतर्गत सहरपुर जमरू पानी कोल ब्लॉक के 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आवंटित कोयला खनिज के पूर्वेक्षण के संबंध में जिला कार्यपालक दंडाधिकारी सह उपायुक्त दुमका द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आवंटित कोयला खनिज पर स्थापित क्रशर इकाई स्थल से सभी सामग्री उपस कर खनिज को 30 दिनों के अंदर हटा ले, अन्यथा खनिज भंडारण अनुमति को रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि शिकारीपाड़ा अंचल में अभी 120 क्रेशर उद्योग एवं 12 लघु खनिज पट्टाधारी कार्यरत हैं और 50,000 से ज़्यादा मजदूर भी कार्यरत हैं। उनका यह भी कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा कराए भू सर्वेक्षण हेतु आदेश जारी करना विधि सम्मत नहीं है। अपनी कार्य स्थगन की सूचना में डॉक्टर इरफान अंसारी सब विषय द्वारा कहा गया है कि राज्य में हो रही सभी बहालियों में स्थानीय आदिवासी, दलित एवं अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जिससे पलायन की स्थिति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे राज्य के छात्र छात्राओं से मोटी रकम लेकर नौकरियां दी जा रही है, जिस कारण से यहाँ के लोगों में भारी आक्रोश है। यही ना है इरफान जी। अपनी कार्य स्थगन की सूचना में श्री कुणाल सारंगी सब विषय द्वारा कहा गया है कि हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2016 में इसके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र के साथ साथ जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र को जोड़ दिया गया है। इस विसंगति के कारण 30 से 35,000 अभ्यर्थी आवेदन नहीं डाल सके। इसी तरह कुछ अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय में आवेदन डाला जिनका हिंदी कंपोजिशन विषय था। ये तो विषय आया था और कुछ बातचीत भी हुई थी। आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिंदी जिन्होंने पढ़ी थी, ऐसे छात्राओं को नोटिस देकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जिससे छात्रों में संशय की स्थिति है। उल्लेखनीय है कि चलते बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट पर समान वाद विवाद सहित अनुदान की मांगों पर होने वाले चर्चा के क्रम में वाद विवाद संभव है। ऐसी स्थिति में इन कार्य स्थगन की सूचनाओं को कोई औचित्य नहीं है, अतः सभी कार्य स्थगन की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। हुजूर, उस पर कुछ आना चाहिए वक्तव्य सरकार की तरफ से। हुजूर, 28 तारीख से परीक्षा है, हजारों
एक विषय तो एक मिनट, कल से ये प्रमाण है महोदय, यहाँ के आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को नौकरी नहीं मिल रहा है महोदय। सारे लोग पलायन कर रहे हैं बाहर जगह पे जहाँ रहे। एक मिनट इरफान जी बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना। बैठ जाइए ना इरफान जी एक मिनट बैठ जाइए। इरफान जी कुणाल जी एक मिनट। माननीय सदस्यगण, कार्यस्थगन सूचना के माध्यम से जो भी विषय आते हैं सरकार इस पर अपने स्तर से संज्ञान लेती ही है, और जो परिपाटी हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि जो भी विषय आते हैं माननीय सदस्यों की ओर से अपने यहाँ जब अनुदान मांग पर चाहे और किसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गुंजाइश होती है तो लोग रखते हैं, और सरकार की ओर से अपेक्षा यही रहती है कि इस पर भी सरकार की ओर से सकारात्मक जो नियम परिनियम के तहत है वो विषय का उल्लेख करते हैं। हाँ, हम सबों ने देखा है कि जो हम सब कार्यस्थगन के माध्यम से भी लाते हैं तो पूरे विषयों को आप सदन के सामने रखते हैं ताकि यह जनता के बीच संदेश जा सके। मैं धन्यवाद देता हूं आसन को। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही सबमिशन है उसमें कि कल एक गंभीर विषय पर चर्चा हुई जेपीएससी को मामले को लेकर के, और वह परीक्षा अगर तो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और आज बेहद अहम दिन, क्योंकि झारखंड का बजट आज सीएम रघुवर दास पेश करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी। राजेश ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। राजेश जी, क्या लग रहा है, चुनावी साल है, आम चुनाव होने वाले हैं, इस बजट को राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि चुनावी बजट हो सकता है, आपको क्या उम्मीदें हैं? नहीं, देखिए, जो बजट होता है निश्चित रूप से सभी लोग जनता के लाभ के लिए करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो कई बार लोग चुनावी दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन जो अभी तक जो बजट पेश हुए हैं पिछले 4 साल में, उन बजट से क्या मिला है ये भी देखने की बात होगी। आने वाले बजट तो अब चूंकि जाना जानी की बेला है, अगर आप अभी बजट पेश करेंगे और आप नवंबर दिसंबर तक चलते बनेंगे तो ऐसे में जनता जो 4 साल का कामकाज है और 4 साल का जो बजट का खर्चा है वो देखती है तो समझ में आता है कि पहले भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद तो जब तक दुनिया कायम है तब तक उम्मीद कायम है, इसमें कहीं कोई एतराज नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक अच्छा बजट पेश करेंगे, ये सबको पता है। मैं और खास प्रतुल जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपने कहा आने जाने की बेला है और पहले कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ, साफ शब्दों में बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से किसानों के जो लोन का मामला था, जिस तरह से उसमें गिरावट आई है, ये इनका आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। कोई हम अपने आंकड़े नहीं पेश कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं। पहले 17 था, फिर 16 हुआ, अब 15% हो गया है। कि जो आरबीआई का गाइडलाइंस है उसमें कहता है कम से कम 18% होना चाहिए। तो किसानों को जो लोन मिलना है, किसान के लोन के सप्लाई में कमी आई है। तो और लगातार किसानों ने आत्महत्या की है, इस राज्य में भूख से मौतें हुई हैं। तो पिछले 4 सालों में अगर मजबूत सरकार ने कुछ नहीं करके दिखाया तो इस साल बहुत उम्मीद करना, निश्चित रूप से जनता जब तक सरकार है तब तक उम्मीद करती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जिस तरह से बजट पेश करने की बात हो रही है और कोई बाल बजट भी ला रहे हैं। अरे जहां स्कूल आप बंद कर रहे हैं वहां बाल बजट क्यों ला रहे हैं? जो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बाल बजट का करेगा क्या? तो ये देखिए, यही चुनावी जो जुमला होता है वो जुमला जो है बजट के माध्यम से निकलने वाला है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हम विपक्ष में हैं तो निश्चित रूप से हम जो 4 साल में जो उनकी कार्रवाई हुई है, जिस तरह से बजट का पैसा वो खर्च नहीं कर पाए हैं, उनका सिस्टम जो काम करने वाला है वो बहुत सुदृढ़ नहीं हो पाया है, इसलिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि 4 साल में जो नहीं हो पाया वो अब क्या होगा, लेकिन आखिरी साल है। हम आपको बताएं कि ये मान रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ कि जो 4 साल में नहीं हुआ वो इस साल हो जाएगा। प्रतुल जी क्या कहेंगे? आरोप आपके सामने से लग रहा है 4 साल में क्या कुछ नहीं कर पाए आप लोग? देखिए, बजट बहुत टेक्निकल इशू होता है और इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी करना उचित नहीं है। जिस तरीके से लंबी लिस्ट गिना दी हमारे बड़े भाई ने कि किसानों ने मौत की, आत्महत्या की, भूख से मौतें हुई, ये सब बेबुनियाद बात है। एक भी ऐसे केसेस अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। और जहां तक हम विकास की बात करें तो विकास जो होता है वो विकास दर से देखते हैं
कृषि बहुत स्लगिश क्षेत्र होता है। हमारे यहाँ करीब 38 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि है और हमने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सॉइल कार्ड बनाकर उसमें क्या बेटर उपज हो सकती है वो किया है। और जब पूरे राष्ट्र में कृषि में गिरावट आई है, हमारे यहाँ 3.4 के आसपास कंसिस्टेंटली हम लोगों ने कृषि का जो ग्रोथ रेट है उसको बना कर रखा है। और मुख्यमंत्री आशीर्वाद जो योजना है वो एक बड़ी योजना है। हम किसानों को ऋण के आधार पे उनके पूरे जीवन को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते। हर एक खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये मुख्यमंत्री संभवतः इस बजट में घोषणा करेंगे। मुझे लगता है अपने तरह का ये पूरे राष्ट्र में पहली योजना होगी जब ऋण के जगह किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, क्योंकि जब किसान ऋण के चक्कर में फंसते हैं तो वो आत्महत्या और बेरोजगारी और पॉवर्टी जैसी घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त जो बाल बजट को इन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत जब बच्ची का जन्म होगा उससे लेकर विवाह तक कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 30,000 रुपए देकर प्रोत्साहन राशि देकर ताकि वो बच्ची पढ़ सके और उसकी शादी में भी कोई परेशानी ना हो। इसके अतिरिक्त जो बीपीएल के हमारे परिवार हैं उनको सिर्फ अनाज के अतिरिक्त अब चना देने का भी प्रावधान देने की सोच रही है सरकार इस बजट में। और जो किसानों को जो एकदम दुनिया से कटे रहते हैं, सब किसान को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की हमारी योजना है जिसकी शुरुआत इस बजट से हो जाएगी। और चाइल्ड किट, एक जो बच्चे के जन्म के बाद जो तमाम चीज़ें की ज़रूरत होती है, तौलिया हो, पाउडर हो, डिसइंफेक्टेंट हो, जो कभी आज तक दिया नहीं गया, जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, तो संभवतः हमारी सरकार इसे भी इंट्रोड्यूस करेगी। आप कह रहे हैं कृषि के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस आपका कृषि के क्षेत्र में है? नहीं, हमारा फोकस सारे क्षेत्रों में है। किसान हमारे फोकस एरिया में प्रमुख है, क्योंकि आज पहली बार हम लोग खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान देने जा रहे हैं, जो कि किसी राष्ट्र के किसी दूसरे राज्य ने कभी नहीं किया। हम ऋण से उनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं और ये ऋण के फिगर को जो गिरावट की बात कर रहे हैं, हम तो ऋण को जीरो करना चाह रहे हैं। हम अनुदान के जरिए किसानों को खड़ा करना चाह रहे हैं अपने पैर पे, ताकि वो जिस समय वो खेती करते हैं उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं हो, महाजनों के चक्कर में नहीं पड़े। और हमारी सरकार का ये ध्येय भी है। प्रतुल, ऐसा नहीं लगता आपको? बार बार दिखा रहे हैं। प्रतुल, ऐसा नहीं लगता आपको अगर ये 3 साल पहले होता तो शायद बहुत फायदा मिलता आपको, क्योंकि आप कृषि की बात कर रहे हैं और सबसे कम विकास, जो मेरे पास जो आंकड़े हैं, सबसे कम विकास कृषि के क्षेत्र में हुआ है। मैंने क्या 4 साल के बाद एहसास हुआ। राजेश जी, मुझे बात खत्म करने दे, मैं नहीं टोका आपको। चलिए बोलिए। देखिए, कृषि का क्षेत्र में क्या है ना, एक सीमित दायरा है। मैंने आपको पहले भी कहा 38 लाख हेक्टेयर है, उसी जमीन के उपज को हमको बढ़ाना है। तो हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया। सॉइल कार्ड बनाने वाले में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। किस खेत में किस चीज की पैदावार ज्यादा होगी उसको साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने का चरणबद्ध कार्य किया है। और ये जो आशीर्वाद योजना है, ये किसानों के लिए सच में आशीर्वाद योजना है। ऋण से मुक्ति हम उनको दिलाना चाहते हैं, महाजनों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, बैंकों के जंजाल से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और मैं मानता हूं ये एक बड़ा कदम है सरकार का। मुख्यमंत्री ने पहले भी घोषणा की थी कि बजटरी प्रोविजन किए जाएंगे करीब 2,500 मानता हूं सारी कोशिशें बहुत बेहतर है, लेकिन वक्त कितना है प्रतुल? क्योंकि 1 साल का वक्त बच रहा है। 4 साल में तमाम चीजें अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। अब अगर इस बजट में बात करें तो क्या 1 साल में तमाम चीजें हो पाएंगी? देखिए, 1 साल का समय भी कम समय नहीं होता है। और जहां तक बजट के खर्चे की बात है, आज के तिथि में जब हम बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं तो 61% बजट का खर्च हो चुका है और ये हम 90% प्लस क्रॉस करेंगे। और वो भी पुरानी सरकार। ये आपके पास जो आंकड़े अतुल शायद उसके हिसाब से आप बता रहे हैं, लेकिन राजेश जी मैं बताऊं आपको, विकास योजनाओं में अब तक 50% राशि भी खर्च नहीं हुई है। ये मेरे पास जो आंकड़े हैं, तो आप दिसंबर तक अगर 50% की राशि खर्च नहीं करते हैं, 3 महीने में आने वाले वित्तीय वर्ष में कैसे खत्म होगा? ये तो और खास बात है। आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो दिसंबर की है। बिल्कुल, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं। आज के आंकड़े बता रहा हूं जी। तो मैं आज बैठकर आज के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो नवीनतम आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। और हमेशा हम जानते हैं कि फरवरी का जो महीना होता है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का महीना होता है। और मार्च में भी हमारी सरकार ने प्रावधान करके रखा है कि 15% से ज्यादा विड्रॉल नहीं होगा, ताकि मार्च लूट नहीं हो पाए। तो हमने तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं
और हम आपके डिस्कशन में फिर शामिल होंगे। मैं आपको यकीन के साथ पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं 90% से ज्यादा का बजट खर्च होगा बिना मार्च लूट के। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है साहब, ये रघुवर दास के नेतृत्व वाली राजेश जी सरकार है जहां इस तरह की मार्च लूट को हम इजाजत नहीं देते। चलिए बिल्कुल हम भी यही कोशिश करेंगे कि मार्च लूट ना हो, आम गरीबों को उनका हक मिले। लेकिन राजेश जी, जो आंकड़े प्रतुल जी बता रहे कि 60% से ज्यादा खर्च हो गया है, ये आंकड़े क्या सिर्फ सरकार के पास है? किसी मीडिया वाले के पास, किसी पेपर वाले के पास ये आंकड़े नहीं है, वरना आज ये जरूर प्रिंट होता। नहीं, आप देखिए, अगर प्रतुल जी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, वो देखिए, चूंकि गाल बजाने की आदत पड़ गई है, रघुवर दास सो तो रघुवर दास, जागो तो रघुवर दास, ये सही है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, चुप हो जाइए। अभी आप रघुवर दास जो प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने कुछ कहा क्या? आप राहुल गांधी की, अरे मैंने जब रघुवर दास के बारे में आप प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने कुछ कहा क्या? प्रधानमंत्री को भी क्या बात करते हैं? और आप हमारे, अरे शर्म कीजिए, मुख्यमंत्री शर्म कीजिए, बदल दिया। आप शर्म कीजिए, आपको मीडिया ने झूठा करार दिया है, आपको ईटीवी ने, न्यूज 18 ने कह दिया आपको कि ये लड़ाई का अखाड़ा नहीं है प्रतुल जी, राजेश जी, लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। हम आपसे बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आपको जो क्या कहा, जेन्युइन बातें हैं वो आप रख सकते हैं अपनी बात, पूरी जनता देख रही है आप सबको। किसी बाप को पता है, कृपया आप लोग, आपकी सरकार को पता है और किसी को नहीं पता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? 61% है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप चलिए देख लीजिए, आज के दिन में 61% इसी को लूट कहते हैं। बिल्कुल लूट नहीं कहते, दिसंबर तक 50 और 10 दिन होता है, एकदम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसी को लूट कहते हैं। ये तो आपका बनाया हुआ कल्चर है साहब कि आपने ऐसा सिस्टम बना दिया। 10 दिन में 60% हो गए। बिल्कुल नहीं, 10 दिन में 10% बढ़ गया। 15% क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, गलत बात है, लूट है, चोरी हो रही है, चौकीदार चोर है, ये सही साबित हो रहा है। क्या कलाम कर रहे हैं? कम से कम आंखियों से गोली नहीं मारता हमारा चौकीदार, आपके अध्यक्ष की तरह से। जो सनद में गोली लग रही है ना आंखियों से भी, छोड़िए, अरे गोली तो लग रही है, हल्की बातें गोली लगी है, बड़ी गंभीर बातें हुआ है, जनता जान गई है, जनता सब जानती है। क्या स्तर है? आंखें मारते हैं लोग। अरे गोली लगी है, आपने स्वीकार कर लिया कि चोर को गोली लगी है, आंखियों से गोली लग रही है। हमारे आपने स्वीकार किया, प्रतुल जी आपका धन्यवाद कि आंखियों से गोली लग रही है। इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है ना आंख मारने का, और कितनी सीरियस बातें हो रही है और आंख मार रहे हैं। तो ये आप, चलिए बिल्कुल, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि हम बजट पर चर्चा के लिए उतरे, लेकिन